Everyone, I'm Astha, Assistant Professor from Indraprasth Law College, and this is third video for BA LLB, 5 years, 5th semester. And in this video, we will cover up our topic conspiracy and attempt for law of crimes. So first of all, I'll make you understand what is conspiracy. Conspiracy occurs when two or more people agree to commit a crime together. इट मीन्स कॉन्स्पिरेसी में हमेशा दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं, एक पर्सन कभी भी कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता. सो वेन एवर देयर आर टू और मोर देन टू पर्सन, मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब कोई क्राइम करने के लिए एग्री होते हैं तो दैट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी. मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कॉन्स्पिरेसी में टू होते हैं, मैक्सिमम नंबर इट कुड बी अप टू एनी नंबर्स. Thus, conspiracy requires two or more participants. One person cannot singly conspire to commit a crime. It shows कि conspiracy में कोई भी एक single person conspiracy form नहीं कर सकता. In many states, conspiracy also requires that the individual conspiring have carried out an obvious act in furtherance of the criminal plan. Unlike with attempt, a defendant can be charged for both conspiracy to commit a crime and actual crime itself. अब अटेम्प्ट की तरह क्या होता है, अटेम्प्ट में आप सिर्फ अटेम्प्ट के लिए जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें आप सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लाइबल होते हैं, डायरेक्ट मर्डर के लिए लाइबल नहीं होते. लेकिन कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, आप कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ क्राइम भी, मतलब जो क्राइम हुआ उसके लिए भी लाइबल होते हो, और उस क्राइम को करने के लिए आपने जो कॉन्स्पिरेसी करी उसके लिए भी लाइबल होते हो. लाइक कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ मर्डर, तो आप उसमें कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ कॉन्स्पिरेसी के लिए भी लाइबल हुए और मर्डर के लिए भी लाइबल हुए. These are seen as two separate offences in criminal law. Next, it is defined under section 120A of IPC. So, conspiracy is defined under section 120A of IPC. What is conspiracy? Definition of conspiracy as per IPC is when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act, an act विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्री करते हैं कुछ करने के लिए या कुछ करवाने के लिए जो कि कोई इलीगल एक्ट है, या फिर कोई ऐसा एक्ट जो कि इलीगल मीन्स तरीके से इलीगल नहीं है. जैसे कि सच एन एग्रीमेंट इज़ डिज़ाइन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंशियल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. So it hardly matters कि आपने जो कॉन्स्पिरेसी की वो आपने अटेम्प्ट किया या नहीं करा, बट अगर आपने कॉन्स्पिरेसी कर ली उसके लिए, अब वो अटेम्प्ट हुआ या नहीं हुआ तब भी आप लाइबल हो गया अगर वो अटेम्प्ट नहीं भी हुआ तो. प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंशियल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी unless some act beside the agreement is done by one or more such parties to agreement in pursuance thereof. It shows provided that no agreement, कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्स्पिरेसी नहीं होता, एक्सेप्ट सिर्फ वो वाले एग्रीमेंट कॉन्स्पिरेसी होते हैं जिसमें एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंशियल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन. मतलब अगर आपने एग्रीमेंट के फर्दरेंस में कोई एक्ट करा है आप सिर्फ तब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल हो गए. So it is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object. अब इट हार्डली मैटर कि आपने जो इलीगल एक्ट करा है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है, मतलब वही आपका टारगेट है, या फिर वो सिर्फ एक इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है. अगर वो काम हो गया है तो आप क्रिमिनली लाइबल हो उस चीज़ के लिए. 120A डिफाइंस योर कॉन्स्पिरेसी एंड 120B डिफाइंस योर पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी. So 120B punishment for criminal conspiracy. Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for term of 2 years or upwards, shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such an offence. इसका मतलब अगर कोई भी दो पर्सन है, दो से ज़्यादा पर्सन किसी ऐसे एक्ट को करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं जिसकी ऐसा कोई ऑफेंस करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करते हैं जिसकी पनिशमेंट या तो डेथ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट फॉर दो या दो से ज़्यादा है, ऐसा कोई ऑफेंस करते हैं. लेकिन उसकी मतलब जैसे सपोज करो मर्डर है या कुछ है, ऐसा कोई आप ऑफेंस करते हो जिसकी पनिशमेंट डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या दो ज़्यादा से ज़्यादा की पनिशमेंट है, और उसके लिए उसकी कॉन्स्पिरेसी के लिए कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न अगर आपको नहीं दे रखा है तो उस केस में
आपको सेम पनिशमेंट मिलेगी। अगर उसकी कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट, उस ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट अगर आपको नहीं दे रखी है तो इन दैट केस आपको उस ऑफेंस वाली ही पनिशमेंट मिलेगी जितनी भी उस ऑफेंस की पनिशमेंट है। Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment for either description for a term not exceeding 6 months or with fine or both। मतलब अगर कोई पार्टी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो कि अदर देन अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब कोई और कॉन्स्पिरेसी करते हैं अदर देन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो उस केस में आपकी पनिशमेंट कितनी होती है? 6 मंथ्स और फाइन के साथ। नेक्स्ट इज अ टॉपिक अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट क्या होता है? जो अटेम्प्ट है दैट अटेम्प्ट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन आईपीसी। तो व्हाट अटेम्प्ट एक्चुअली इज? अटेम्प्ट इज द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू कमिट अ क्राइम एंड फेलिंग। मतलब आपने कोई एक्ट करने की कोशिश करी लेकिन आप उसमें फेल हो गए। सपोज अ पर्सन इज ट्रेवलिंग इन अ बस एंड पिक पॉकेटर puts his hand in his pocket to take out his wallet from the pocket, लेकिन उसको वो पॉकेट उसकी एम्प्टी मिलती है या उसको उसका पर्स एम्प्टी मिलता है। तो उस केस में क्या हुआ? उसने चोरी करने का ट्राई तो करा लेकिन वो फेल हो गया। तो इन दैट केस आप वो ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो पॉकेट में हाथ डाला तो चोरी करने में मुझे तो कुछ मिला ही नहीं तो आई विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। आप वो स्टिल तब भी लाइबल होगा अटेम्प्ट के लिए, attempt to theft के लिए, not directly for theft but for attempt for theft he will be liable because attempt can involve very serious crimes like murder. It is often seen as the most serious of the inchoate crimes। मीन्स जो अटेम्प्ट है वो एक इंक्वाइट क्राइम है कि उसमें आपने ट्राई तो करा लेकिन आपका वो ऑफेंस हो नहीं पाया। सो दैट इज़ अ, जब कंप्लीट नहीं होता है कोई ऑफेंस उसको हम बोलते हैं इंक्वाइट क्राइम्स। तो अटेम्प्ट इज़ अ इंक्वाइट क्राइम। Criminal attempt has 3 requirements. First, the person must have had the specific intent to commit the actual crime। पहला कि उसकी कोई इंटेंशन होनी चाहिए, उसकी कुछ गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए कि उसको कोई क्राइम करना है। सेकेंड इज़ द पर्सन मस्ट टेक एक्शन इन फर्दरेंस ऑफ द क्राइम, कि पर्सन जो है उस क्राइम की फर्दरेंस में कुछ एक्शन करे, कुछ काम करे ताकि उसका कमिट हो, ताकि उसका वो एक्ट कमिट हो सके क्राइम का। थर्ड, द क्राइम मस्ट नॉट हैव बीन कम्प्लीटेड। थर्ड इज़ कि वो एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, बिकॉज अगर वो एक्ट कंप्लीट हो गया फिर तो वो पक्का पूरा ऑफेंस बन जाएगा, लेकिन अगर वो ऑफेंस ट्राई करा और कमिट नहीं हुआ तो वो सिर्फ अटेम्प्ट के लिए अप्लाइबल हो गए। इफ़ इट वॉज कंप्लीटेड द इंडिविजुअल विल बी चार्ज विद द एक्चुअल crime and not attempt। As I give an example of pickpocket that he puts his hand in a pocket of a traveler to take out his wallet, लेकिन उसको एम्प्टी मिलती है उसकी पॉकेट, तो इन दैट केस वो अटेम्प्ट के लिए लाइबल होगा। बट अगर उसकी पॉकेट में वॉलेट होता है और उसको निकाल लेता है देन ही विल बी डायरेक्टली लाइबल फॉर थेफ्ट। एसेंशियल्स ऑफ अटेम्प्ट कि एज वी हैव डिस्कस, फर्स्ट इंटेंशन होनी चाहिए, सेकंड वो कुछ फर्दरेंस में कुछ काम करे उसकी ताकि वो क्राइम अकम्प्लिश हो सके, एंड थर्ड इज़ वो इनकम्प्लीट वर्क होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट हो गया टास्क तो फिर वो डायरेक्ट उस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। एन अटेम्प्ट टू क्राइम इज़ व्हेन समवन ट्राइज टू कमिट अ क्राइम बट फेल्स। सो बेसिकली अटेम्प्ट क्या होता है कि जब कोई कुछ ऑफेंस करने की कोशिश तो करता है लेकिन वो उसमें फेल हो जाता है। लॉ ऑफ ऑफेंस अंडर आईपीसी prevents offender from attempting the offense again and helps keep society safer। लॉ ऑफ अटेम्प्ट जो होता है वो आईपीसी के अंदर ऑफेंडर को प्रिवेंट करता है कि वो आगे कोई क्राइम ना करे, ताकि अगर क्राइम ना हो तो सोसाइटी उससे क्या होगा, सोसाइटी विल रिमेन सेफ। अटेम्प्ट इज़ नॉट डिफाइंड इन द आईपीसी। एज आई डिस्कस्ड कि अटेम्प्ट जो है आईपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं है। सेक्शन 511 ऑफ द आईपीसी, दैट इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ आईपीसी, इट ओनली डेल्ट विद द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस। सेक्शन 511 भी जो है वो भी सिर्फ पनिशमेंट्स के साथ डील करता है कि पनिशमेंट क्या होगी अटेम्प्ट्स की, वो भी सिर्फ पनिशमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, ना कि भी डेफिनेशन ऑफ अटेम्प्ट के बारे में डिस्कस कर रहा है। सेक्शन 511 in the section 511 in the IPC, that is A makes that, as I give you an example, A makes an attempt to steal some jewel by breaking open a box। A जो है एक बॉक्स को तोड़ के उसके अंदर से ज्वेलरी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एंड फाइंड्स आफ्टर सो ओपनिंग बॉक्स दैट देयर इज़ नो ज्वेल इन इट। और बॉक्स तोड़ने के बाद उसको पता चलता है कि इसके अंदर तो कोई ज्वेलरी ही नहीं है। सो इट मेक्स पनिशेबल ऑल अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एंड नॉट ओनली दोज पनिशेबल विद डेथ। सो बेसिकली 511 में क्या होता है, इसमें से वही वाले ऑफेंसेस पनिशेबल होते हैं जिसमें ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट कवर होंगे 511 के अंदर।
जिनके अंदर डेथ की पनिशमेंट है वो वाले ऑफेंसेस उनके अटेम्प्ट का पनिशमेंट 511 के अंदर नहीं आएगी. सो दिस इज इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस आवर टॉपिक कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट.